नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस होता है जीरेंट में और क्या हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस में। हम लोग हमेशा जब सॉल्व करते हैं एरर या क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, तो हमेशा हम लोगों को मिस्टेक होती है, हम पहचान नहीं पाते कब हम लोग यूज करें जीरेंट का और कब यूज करें हम लोग कॉन्टिन्यूअस का। तो अगर आपके पास समय है और आप इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं तो हम आपका आज इस कंफ्यूजन को धज्जे से धज्जे उड़ाने वाले हैं। अगर समय है आपके पास तो हमको समय दीजिए। आपका आज की इस वीडियो के बाद आपका एक भी प्रश्न इसे गलत नहीं होगा। अगर हमको इसको पहचानना है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा क्या हमारी होती जीरेंट, क्या हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको जानना है जीरेंट, एकदम पीएचडी करनी है, तो उसके लिए हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का एक सेशन अच्छे से ले आए थे। मतलब उसमें कम से कम 42 मिनट का हमारा लेक्चर है। आप लाइक नहीं करिएगा, शेयर नहीं करिएगा। अगर समय हो आपके पास, सीखने की जिज्ञासा हो और लगा हो आज तक सीख ना पाए हो, तो जाके हमसे पढ़ लीजिएगा एक बार हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का हमारा लेक्चर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है। आप उसके माध्यम से क्लियर भी कर पाएंगे। अच्छा, अब बात की बात रही, अब चालू करते हैं हम लोग क्या हमारा अंतर होता है जीरेंट में और क्या हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस में। जिन भाइयों को हमारे हल्का सा ज्ञान है वो ये जानते हैं कि दोनों में हमारा आईएनजी आता है, बट जिनको पता है वो अच्छी बात है और जिनको नहीं पता उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि उनको आज हम सिखाने वाले हैं। देखिए, हमने कहा इसमें भी हमारा आईएनजी आता है। अगर आईएनजी की बात करें तो वो आपका जीरेंट में भी आता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। और बचपन से लेके अब तक आप जानते हैं, अगर कभी भी हमारा किसी वर्ड के लास्ट में हम लोग कुछ लगाते हैं आके, उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। और मेरी बात ध्यान सीखो मेरे भाई, हमने कहा अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में कुछ लगाओगे आके, उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। और आईएनजी हमारा एक ऐसा सफिक्स होता है जो वर्ब को कंटिन्यू करता है। क्या हमने बताया? आईएनजी हमारा एक ऐसा सफिक्स होता है जो वर्ब को कंटिन्यूअस बनाता है। मतलब कि जब हमारा एक्शन कोई लगातार होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं आईएनजी का। जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमने अगर कोई भी वर्ड लिख दिया, मानो यहाँ पे लिख दिया आगे राइट, और राइट लिख दिया हमने आपका यहाँ पे, और राइट में लगा दिया आपके आईएनजी। अब राइट लिखा था, इसका मतलब हमारा राइट लिखा था। राइट का मतलब होता है लिखना, लग गया आईएनजी, मतलब लिख रहे हैं। तो आप केवल आज इतना जाने गए कि अगर हमारा सफिक्स के रूप में कभी भी आईएनजी आ गया, उसका मतलब हमारा होता है लगातार। मतलब भी जब भी किसी वर्ड के लास्ट में हमारा लगा होता है आईएनजी, उसका मतलब होता है हमारा एक्शन होता है कॉन्टिन्यू, लगातार चलता रहता है एक्शन, हमारा कतई रुकता नहीं है। और बचपन से लेकर आज तक आप लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस में हमारा हमेशा आता है आईएनजी। और जब 9th में गए तो आपने एक नया नाम सुना हमारा जीरेंट का। टीचर ने बताया कि इसमें भी हम लोग लगाते हैं आईएनजी, बट वो हमारा लोल कहीं का कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाया कब हमारा आईएनजी लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो इसकी धज्जियां अब उड़ने वाली हैं। कृपया अपनी आंखों को और मुंह को एकदम सामने रख के हमको देखिए, हम बता रहे हैं आपको। हमने कहा अगर आपको इसको अच्छे से जानना है, सबसे पहले हम कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा क्या हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिएगा, जैसे हमने आपसे कह दिया यहां पे सेंटेंस कहा मेरा भाई, हमने क्या कहा? मेरा भाई नदी किनारे बैठा है। हमने कहा आपसे मेरा भाई नदी किनारे बैठा है। और आप लोग अपने कानों को अगर संतुष्टि मिली है तो कृपया देख के बताओ कि मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। तो आप लोगों के मुंह से धार से निकल के आएगा ये सेंटेंस हमारा हो गया इंडेफिनिट का, और सेंटेंस हमारा 500% हो गया है गलत। क्योंकि हमेशा हमको दी जाती है गलत इंफॉर्मेशन, तभी हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आती है। क्या हमने बताया आपसे? हमने क्वेश्चन लिखा है मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, या हमने नेक्स्ट सेंटेंस कर दिया आपसे मैं, या मैं नहीं कहा, हमने कहा तुम उससे प्यार कर रहे हो। अब बताओ भैया, इस सेंटेंस हमारा सही लिखा है कि लिखा है गलत? तो अधिकतर मेरे भाई कहेंगे इस सेंटेंस आपका सही लिखा है, जबकि हमने हिंदी में लिखा है सेंटेंस। और बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मेरा भाई नदी किनारे बैठा। सबसे पहले आपने अपने आप देख के बताया ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने कहा हाँ। हमने कहा आपका ये सेंटेंस भी हो गया गलत और ये सेंटेंस भी आपका हो गया गलत। क्यों? कि
आपके पास है गलत इंफॉर्मेशन। अब हम बता रहे हैं क्या, देखो कॉन्टिन्यूअस का केवल एक समझो मतलब एकेडमिक पढ़ाई गई कोपचे में, आप समझो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब केवल ये होता है कि जब कोई हमारा एक्शन हमारी आंखों के सामने होता है और चलता रहता है। हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया आपको कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमारा होता है जब कोई एक्शन हमारी आंखों के सामने होता है और चलता रहता है। अब किसी ने, अब जैसे आप किसी को करते रोज, आपने कहा उससे आई लव यू, ये सेंटेंस हमारा होता है इंडेफिनिट का। हल्का सा परिचय लेते हैं इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट का मतलब हमारा होता है जो एक्शन हमारा हो और होता ही हो, होता ही रहे। मतलब कि जो एक्शन हमारा आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, सरसों हो, खरसों हो, होता चला जाए, चलता रहे, उसको कोई रोक ना पाए, ब्रह्मा जी उसको रोक ना पाए, वो हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस। बट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमारा होता है हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है और कुछ समय बाद हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन खत्म हो जाता है। अब आप देख के बताओ, तुम उससे प्यार कर रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि थोड़े समय बाद अंत हो जाएगा? अगर आपने उससे कहा आई एम लविंग यू, अगर आपने उससे कहा, हमने कहा आई एम लविंग यू, इस सेंटेंस हमारा हो जाए गलत। अगर आपने किसी से कह दिया, उसको आती हो ग्रामर, तो आपको स्कैंडल कर देगी, जूता उतार के मार देगी आपके। क्यों? कि उसको ग्रामर आती है, उसको पता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमारा होता है जो एक्शन आपका चले और चलने के बाद रुक जाए, वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने कहा आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, इसका मतलब उसको पता है तुमसे वो प्यार कर रहे हो। थोड़े समय बाद नहीं करोगे, टटिया के चले जाओगे, वो जान गई चुट्टी, वो कहेगी भाग चुट्टे कहेंगे। अब देखो हमने कहा आई लव यू, अब जैसे ही आपने उससे कहा आई लव यू, इसका मतलब हमारा होता है एक्शन हमारा होता है इंडेफिनिट। आप उससे आज करते हो प्यार, कल करोगे, परसों करोगे, और एक्शन हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट। बस यही हमारा अंतर होता है इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस में। एक अर्थ में हम और समझाते हैं आपको। हमने क्या कहा, केवल सुनिएगा मेरी बातें। जो एक्शन आपका आज हो, कल हो, परसों हो और लगातार आपका हो, उसको कोई रोक ना पाए, उसको हम लोग कहेंगे इंडेफिनिट। बट कॉन्टिन्यूअस हमारा एक्शन वो होता है जो कुछ समय बाद होता है अंत। सेंटेंस लिखा है मेरा भाई नदी किनारे बैठा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे भाई का जो आधार है क्या स्टील का है क्या? बैठा रहेगा जिंदगी भर? नहीं बैठा रहेगा, हटेगा। इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा लिखा है आपका कॉन्टिन्यूअस। हमने आपसे कहा ये सेंटेंस आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। आपने कहा क्यों हो गया? तो हमने कहा आपसे मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, कुछ समय बाद मेरा भाई नदी किनारे से हटेगा, अपने घर जाएगा, अपना काम करेगा जाके। और जब आपका भाई नदी किनारे से हटेगा, अपना जाके काम करेगा, इसका मतलब उसका एक्शन हमारा इंडेफिनिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब हमारा होता है एक्शन आपका चले और आगे भी चले, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो एक्शन हमारा चले और थोड़ी देर बाद रुक जाए। अब देखो मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, इसका मतलब उसको किसी की याद आ रही होगी, जाके अपने प्राणों की बलिदान देने गया होगा, उसको याद आ गया प्यार बराबर धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, तो वो छुपा के बैठ गया और घर लौट के आया, तैयारी करने लगा। तो बस आप जान गए, क्या जान गए? कि हमारा जो एक्शन समय के साथ रुक जाता है थोड़े समय के बाद, वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, और जो एक्शन आपका चलता रहता है वो हमारा होता है इंडेफिनिट। इतना आया? अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो हम सिखाने में कामयाब रहे होंगे कॉन्टिन्यूअस को। अब अगर इसको समझ गए हैं तो इसी का हमारी चचेरी बहन हमारी होती जीरंट, इसको फरियाते हैं। देखो इसको समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब देखो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा भारत माता की जय। हमने आपसे कहा, जैसे हमने आपसे कहा आई लव यू, है ना, हमने कहा लव। अब लव में हमारा कभी भी आईएनजी तो आएगा नहीं। अगर हम लोगों ने लव में लगा दिया आईएनजी, लव में हम लोगों ने लगा दिया आईएनजी, इसका मतलब हम जानते हैं कि आईएनजी का मतलब हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस वर्ब। आईएनजी का मतलब आपका होता है कॉन्टिन्यूअस वर्ब, और हम जानते हैं कि अगर लव में लव हमारी होती है इंडेफिनिट की वर्ब। लव हमारी होती है इंडेफिनिट की वर्ब। लव को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट की वर्ब। बट अगर हम लोगों ने इंडेफिनिट की वर्ब में अपना कॉन्टिन्यूअस को लगा दिया आके, तो ये छुट्टा रहेगा इंडेफिनिट, और ये लग गया आगे कॉन्टिन्यूअस का इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूअस का लग गया आगे सफिक्स। इसका मतलब ये आपका लिखा हुआ है लव। लव हमने कहा ये लिखा हुआ है लव, और लगाया आके हमने आईएनजी, ये आपका होता है कॉन्टिन्यूअस का सफिक्स।
ये वर्ब हमारी होती है इंडेफिनिट की, ये आपका होता है कॉन्टिन्यूअस की। हमारा विरोधाभास पैदा हो गया। हम जानते हैं कि इंडेफिनिट के साथ हम लोग इंडेफिनिट का ही सफिक्स लगाएंगे और कॉन्टिन्यूअस के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस का ही सफिक्स लगाएंगे। इसका मतलब हमारे ग्रामर में कभी भी लब के साथ आईएनजी तो आएगा नहीं। अब लब के साथ आईएनजी तो आएगा नहीं, तो आपका एक वर्ड और होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट। हेट हमारी होती है वर्ब, किसकी होती है? इंडेफिनिट की होती है। अरे भैया, किसी से आप नफरत करोगे, इसका मतलब जिंदगी भर नफरत करोगे, है कि नहीं? ये थोड़ी तो होता है कि आज नफरत कर रहे हो, कल फिर प्यार करोगे। आपका प्यार है कि डेचक मसाला है, टूट जाएगा 2 दिन बाद। हमने कहा अगर आप किसी से हेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उससे आज करोगे नफरत, कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे, हमेशा करते रहोगे। और जो एक्शन हम लोग हमेशा करते रहते हैं वो हमारा होता है इंडेफिनिट में। और हम जानते हैं कि इंडेफिनिट के साथ हम लोग लगाते हैं हमेशा इंडेफिनिट का सफिक्स। आपको पता है क्या? हमको पता है कि आईएनजी हमारा होता है सफिक्स कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए हेट में भी हमारा कभी आईएनजी नहीं आएगा। अब 2 वर्ड तो हमने आपको बता दिए। एक वर्ड हमारा होता है, जैसे हमने आपसे कहा सी। अब सी हमने कहा, सी का मतलब होता है देखना, या हमने आपसे कहा स्मेल। स्मेल माने होता है सूंघना, है कि नहीं? इसमें माने होता है सूंघना। आपसे हमने कह दिया भैया टेस्ट, आपका मतलब होता है टेस्ट करना। तो कुछ वर्ड हमारे होंगे जिनके साथ हम लोग नहीं लगाएंगे आईएनजी। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनको हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट में। इन वर्ब का ठेका केवल लिया है इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपने इंडेफिनिट टेंस की वर्ब के साथ यूज कर दिया हमारा आईएनजी का, सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। और एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आजकल आते हैं, आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि केवल रूल पढ़ते हैं। रूल कौन सा बताया हमने? इसमें नहीं बताया। अच्छा, ये वर्ब हम बताते हैं, इसे वीडियो के लिए बताएंगे बाद में। जो हमारा मेन थोराउट है इस वीडियो के माध्यम से, जीरेंट में समझाना और कॉन्टिन्यूअस को। अब देखिए, धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे, एकदम होशियार नहीं हो जाएंगे कि एग्जाम में 30 मार्क का, कतई नहीं ऐसा हो पाएगा। धीरे धीरे पढ़ो, है कि नहीं? और आप जानते हो कि सुविधाओं में ज्ञान नहीं, ज्ञान छिपा संघर्षों में। अब देखो भैया, हमने बता दिया आपको कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस की बहनियां, हमारी कॉन्टिन्यूअस की बहनियां होती है जीरेंट। अब जीरेंट हमारी कौन सी होता है? तो केवल 1 सेकेंड अपने कान को ऐसे करो, ध्यान सुनो। हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं वर्ब, और इसको हम लोग कह देते हैं नौनिया। ये हमारी होती है नाउन। इसको तो हम लोग कहते हैं वर्ब और ये हमारी होती है नाउन। आपने कहा ये क्या कह रहे हो? हमने कहा यही तो हम सही कह रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा जीरेंट, जीरेंट का मतलब होता है जब भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं आके आईएनजी, वो हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। आपने कहा मजा आ गया, कसम से। फिर सीखो, हमने आपसे कहा आपको भी पता है कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे। हमने क्या सिखाया कि आपको पता है कि हर वर्ब के साथ हमारी आईएनजी नहीं आएगा। कुछ न कुछ वर्ब हमारी ऐसी होंगी जिनके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, हमने आपसे कहा था लव, मतलब कि लव के साथ हम लोग नहीं लगाएंगे आईएनजी। बट अगर हमने लव को यूज कर दिया जीरेंट के लिए, तो वहां पे हमारी आईएनजी आ जाएगी। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम समझ रहे हैं मेरी बातें। हमने आपसे कहा अब समझो, अब डीप में बता दिया, ये केवल ऊपर था, अब डीप में बता रहे हैं। देखो भैया, जीरेंट हमारी होती है नाउन, और नाउन हमारी सेंटेंस में खाली भैया ने बताया हमको कि हमारा होता है एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में, हमारा होता है नाउन, और एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब कि जीरेंट हमारी होती है नाउनिया, और नाउन होती है जीरेंट हमारी, और कॉन्टिन्यूअस की छोड़े रखो कोपचे में। जीरेंट हमारी होती है नाउन, और नाउन को हम लोग 2 रूप में करते हैं मॉडिफाई। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और बचपन जब पैदा हुए थे आप लोग, तब से आपको पता है कि ये हमारा होता है सब्जेक्ट, ये हमारी होती है वर्ब, ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। मतलब कि वर्ब के पहले अगर आपका कुछ आएगा उसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आपका कुछ आएगा उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। और आपको चल गया पता कि सब्जेक्ट हमारा 2 रूपों में होता है, एक हमारा होता है नाउन में, एक हमारा होता है प्रोनाउन में। ऑब्जेक्ट भी 2 रूपों का होता है, एक हमारा होता है नाउन में, एक हमारा होता है प्रोनाउन में।
अच्छा, इस वीडियो का माध्यम हमारा केवल नाउन है, तो प्रोनाउन हम नहीं सीखेंगे आज। हमने कहा इस वीडियो के द्वारा हम लोग सीखेंगे, आज केवल सीखेंगे नाउन को। मतलब यहाँ पे केवल कर दिया नाउन को। नाउन का एक पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग आजकल कहते हैं जीरंट। आजकल क्या, परसों भी कहते थे, जिसको हम लोग कहते हैं जीरंट, और इसको भी हम लोग कह देंगे जीरंट। मतलब आप सिखाना क्या चाहते हो? हम सिखाना चाहते हैं आपको, जब भी आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? भैया देखो, हमने आपको बताया वर्ब की आपकी 5 टाइप की फॉर्म होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको लिए लव ही ले लिया, मान लो तो लव हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड हो जाएगी हमारी लव्ड हो जाएगी, थर्ड हमारी हो जाएगी लव्ड हो जाएगी, फोर्थ हमारी हो जाएगी लविंग हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी लव्स। बट इससे हमारी वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में स्वीकार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी टेंस हो, ये हमारी होती है वर्ब, ये हमारी होती है वर्ब। और आपको पता है कि लव नामक वर्ब हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज कतई नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? अरे भैया, इसको अगर कॉन्टिन्यूअस में करोगे तो जूते जल जाएंगे। अब जूते जलवाओगे या हटवाओगे तो हटा देते हैं। इसलिए हम लोग लव, हमारा एग्जाम्पल हमारा होता है, केवल 4 प्रकार की हमारी वर्ब होती है, मतलब लव की। अब सीखो ध्यान से, यहां पे हमने आपसे कहा लविंग इज अ हार्टली वर्ड, या लविंग इज अ नेचुरल फेनोमेना। अब देखो ये आपका लिखा हुआ है वर्ब। आपको पता है वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं नाउन को। नाउन को हम लोग कहते हैं जीरंट। जीरंट में अगर, जीरंट को क्या कहते हैं? अगर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं आईएनजी, उसको कहते हैं जीरंट। अगर जीरंट का यूज, मतलब कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वर्ब के पहले कर दिया गया है तो हमेशा आएगी आईएनजी। इसलिए यहां पे आपका लविंग सही होगा। बट ये सेंटेंस हमने आपसे कहा था आई लव यू, यहां पे आपका लव के साथ हमारा लिखा हुआ है आईएनजी। यहां पे आप लोगों, सॉरी, हमने कहा आई, अरे यार, हमने कहा आई एम, फिर कह दिया लविंग यू, और यहां पे देखो ये हमने कहा लविंग लिखा हुआ है। लविंग आपका यहां पे वर्ब के बाद आ गया, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती छोटी बहन, मेन वर्ब हमारी होती बड़ी बहन। ये आपकी आ गई छोटी बहन, छोटी बहन, ये आपकी आ गई बड़ी बहन। अब ये देखो बड़ी बहन होती है लव, और लव में हम लोग कभी नहीं लगाते आईएनजी, इसलिए ये आपका लविंग हो जाएगा गलत और ये आपका लविंग हो जाएगा सही, क्योंकि ये आपका जीरंट होता है और ये आपका होता है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब आपको यहां से एक बात चली पता कि भैया हम लोग हर वर्ब के लास्ट में आईएनजी तो लगाएंगे नहीं। अगर लगा देंगे तो या तो उसको यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट में, और या तो उसको यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस में, फिर ऑब्जेक्ट में। फिर सीखो, इसका मतलब आप लोगों ने यहां से एक बात सीखी। हमने कहा आपसे, यहां से आप एक बात सीखे कि अगर हर वर्ब के लास्ट में हम लोग आईएनजी लगा देंगे आके, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस तो कहेंगे नहीं। हाँ, कुछ वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, बट प्रत्येक वर्ब को तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे नहीं। बट जैसे हमने कह दिया, मानो अगर परसेंट में हमने बांटे, लगभग 80% वर्ब में हमारा आईएनजी लगता है तो हमारी सही होती है, बट 20% वर्ब आपकी होती है गलत। बट अगर हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया आईएनजी और लगा दिया जीरंट, तो ये हमारा हमेशा सही होगा। इसको हम लोग कोई भी गलत नहीं कर पाएंगे। ये आपका 100% राइट होता है, बशर्ते उसका यूज हमारा किया गया और सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या अगर आप लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करी है वर्ब में, तो केवल 80% हमारी वर्ब ग्रामर में ऐसी हैं जिनके साथ हमारा आईएनजी आता है, और 100% हमारी वर्ब ऐसी हैं जो जिनके साथ आईएनजी आता है, जो या तो हमारी यूज होती है सब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट में। तो हमारी वो वर्ब कौन सी होती है उनको सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो वर्ब आपको चल गई पता, तो आप एग्जाम में तहलका मचा देंगे और नाम कर देंगे। तो वर्ब आपको हम बताते हैं, और सेंटेंस वीडियो को देखिए, हम आपको बताते हैं वर्ब।
तो ये हमारी कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनमें हम लोग जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, बट इनको हम लोग यूज कर सकते हैं जीरेंट में, क्योंकि आपको चल गया पता भैया, अब भूलना नहीं यार, है ना। जीरेंट में हम लोग यूज करते हैं केवल नाउन को। नाउन हमारा होता है दो रूपों का, इसको हम लोग कहते हैं या तो सब्जेक्ट के रूप में और या तो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब अगर आपकी ये सारी वर्ब हमारी सब्जेक्ट में आई होंगी या तो आई होंगी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे आपका आ सकती हैं, मतलब वहां पे आप लोगों का आ सकता है हम लोगों का इनमें आईएनजी। जैसे हमने आपसे कहा विशिंग इज अ हमने आपसे कहा विशिंग इज अ नेचुरल स्टाइल ऑफ मैन। यहां पे देखो भैया, यहां पे आया हुआ है विशिंग, विश में लगा हुआ है आईएनजी। आपको चल गया पता कि विश भैया ने बताया था कि इन वर्ब को के साथ हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल तो करते नहीं है, बट भैया देखो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस्तेमाल करो पहले। यहां पे लिखा हुआ है विश, विश हमारा आया हुआ है वर्ब के पहले। आपको पता है कि वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट और बाद में आता है ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां पे आया होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं हम लोग नाउन में, और नाउन यहां पे हमारी होती है जीरेंट, भी एक प्रकार की होती है नाउन। क्यों होती है ये आपको चलेगा पता इन्फिनिटिव वाले लेक्चर में, इसलिए यहां पे आपका विशिंग सही है। अब प्रश्न यहां पे ये आता है कि भैया आपने इतनी बार बता दी कि हम सबको याद करेंगे, तो इनकी एक बहुत धुआंधार हमने ट्रिक बनाई है। कैसे सीखो? इनको सीखो नहीं, इनको खाली एक बार पढ़ो और हमको जो बोले मेरी बात सुन लेना। कतई इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, आज तक आप लोगों को नहीं चली होगी पता आपने क्या कहा। इनको आप सीखोगे भैया अपने शरीर के हिसाब से। जैसे आपने कहा ये आपका शरीर है, हमने आपसे कहा ये आपका शरीर है। आपके ये गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, गर्दन के ऊपर आपकी, ये आपकी गर्दन नहीं है तो है, तो गर्दन के ऊपर जितनी भी हमारी वर्ब होती हैं उनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। वाह बेटे मौज कर दी। हमने कहा गर्दन के ऊपर, हमने कहा ये मानो गर्दन लिखी है, गर्दन के ऊपर बना देगा फिगर। वैसे हमारी आर्ट अच्छी है नहीं यार, है ना, कतई नहीं अच्छी, चूंकि बनेगी नहीं। तब भी करते हैं प्रयास, है कि नहीं। चलो बन गया थोड़ा बहुत यार, है ना। ये मानो गर्दन हमारी बन गई, गर्दन बनी है कि ये मानो आप बन गई गर्दन। गर्दन के ऊपर आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं इनको हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग मतलब इनके साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा नो, नो का मतलब आपका यहाँ पे होता है भेजा। किसका जा? आपका यहाँ पे होता है भेजा। मतलब कि जो आप लोग वर्क, और वर्क का मतलब हमारा होता है वर्ब। हम हमेशा सिखाते हैं अपने वीडियो में भैया, वर्क का मतलब आपका होता है वर्ब। जो भी आप लोग करते हो वर्क, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। अब जैसे हमने आपसे कहा नो, नो का हमने कहा, अब नो का मतलब आपके बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, और नो का मतलब आपका जानना होता है। अब कौन जानेगा? दिमाग जानेगा। दिमाग कहां होता है? गर्दन के ऊपर होता है, इसलिए नो में हम लोग नोइंग नहीं करते हैं। ये हमारा कारण होता है, इस कारण को आप लोग जान नहीं पाते हैं। फिर सीखो, हम सिखा रहे हैं। हमने आपसे कहा जो भी वर्क भैया सीख जाना। वर्क हमारे होते हैं जो भी हम अपने बॉडी से प्रत्येक दिन में करते हैं पूरा वर्क, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। वर्ब कहते हैं वर्ब भैया भूलो नहीं, एकदम याद रखो। सिलेक्शन लेना ना आप लोगों को। देखो हमने फिर से कहा जो आप लोग करते हो पूरे दिन में वर्क, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। अब हमने आपसे कहा, मानो हमने आपसे कहा एग्री। एग्री का मतलब आपका होता है सहमत होना। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा
कि आप मेरी बात से एग्री हो तो आपने दिमाग लगाया होगा। दिमाग लगाया होगा। दिमाग कहां होता है? हमारी गर्दन के ऊपर होता है, मतलब कि मेनिंजाइटिस के नीचे होता है। तो दिमाग हमारा यहां पे होता है। दिमाग कहां है? गर्दन के ऊपर है। और हमने क्या बताया आपको कि गर्दन के ऊपर आपकी जितनी भी हमारी वर्क होती हैं या वर्ब होती हैं, उनमें हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? जब हम इन लोगों को कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे। अगर यही लोग हमारे आ गए जिरंड में, और जिरंड पहचानते कैसे हैं? या तो लगाएंगे सब्जेक्ट में या तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो आ सकता है, ठीक है ना। बट हमने कह दिया नो, तो यहां पे हमारा जान जाएंगे नोइंग आपका नहीं आता है। अब सीखो, हमने आपसे कह दिया लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। प्यार कहां से करते हो? प्यार दिल से नहीं होता भैया, प्यार हमारा दिमाग से होता है। हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मतलब होता है लड़के को या लड़की को, तभी प्यार होता है। इसका मतलब प्यार दिल से होता नहीं है, प्यार होता है दिमाग से। और दिमाग कहां होता है? दिमाग हमारा होता है कोपचे में। किसी कोपचे में? गर्दन के ऊपर वाले कोपचे में। ये देखो गर्दन हमारी बनी है, गर्दन, ये आंख इसकी बना दे आंख। अब लग रहा है धुआंधार आदमी है कि नहीं? अरे जहर, वाह बेटी मौज करती। अब देखो ये गर्दन हमारी बन गई। गर्दन के आपका होगा भेजा, भेजा बराबर होगा तो वहां पे होगा हमारा माइंड होगा। और माइंड हमारी कॉन्टिन्यूअस वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब यही प्रश्न आता है, तो हम सिखा देते हैं आपको। क्योंकि भैया माइंड को हमारे बनाया है भगवान ने। अब भगवान ने हमको जो चीज दी है उसको दिया है एकदम मरद दिया है हमारा स्टेबल करके। भगवान ने हमसे कहा है कि आप जो भी चीज लो, भगवान ने हमको जो चीज दी है उसको दिया है हमारा हमेशा परमानेंट दिया है। भगवान ने हमसे कहा है कि बेटा ले ले, कभी बिगाड़ेगा नहीं तो बिगाड़ नहीं होगा इसमें। जैसे भगवान ने मानो हमको हाथ दे दिया, अब हाथ में अगर इसका गलत इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे तो कभी ना टूटेगा ना फूटेगा, हमेशा अच्छा बना रहेगा। इसका मतलब जो हमारे होते हैं परमानेंट एक्शन, जो हमारे होते हैं परमानेंट एक्शन, वो हमारे शरीर के पास होते हैं। जिन एक्शन को हम लोग कहते हैं परमानेंट एक्शन, भैया सुनो ध्यान से, जिन एक्शन को हम लोग कहते हैं परमानेंट एक्शन वो हमारे होते हैं शरीर में। और आपका दिमाग कभी भी अनपरमानेंट को याद रखता नहीं है, मतलब कि कभी भी अनटेम्परेरी को याद रखता नहीं है। केवल वो याद रखता है जो उसके दिमाग लायक होता है, जो उसके काम लायक होता है, मतलब कि जो उसके भेजे, जो उसके मेमोरी में स्टेबल हो सके। इसीलिए इन वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। सीख चुके हैं। क्यों सीख चुके हैं? क्योंकि ये हमारा होता है, ये हमारा पूरा, ये हमारी जो बॉडी होती है ये होती नॉन कॉन्टिन्यूअस। इस बॉडी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस। इस बॉडी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस। ये आपकी नीचे की पूरी बॉडी हमारी बनती है वो हमारी बॉडी कहलाती है कॉन्टिन्यूअस। बट हमारी ये जो बॉडी होती है ये हमारी होती है भैया नॉन कॉन्टिन्यूअस। इसको हम लोग कह देते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस। सीख जाओ धीरे धीरे, ये ऐसे बनेगी इंग्लिश, वैसे नहीं बनेगी हमेशा रूल लटके। ये बॉडी हमारी ऊपर वाली होती है नॉन कॉन्टिन्यूअस, इसलिए नॉन कॉन्टिन्यूअस के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें, किस चीज का एग्जांपल दे दे? मानो हमने आपसे कह दिया हेट। अब हमने आपसे हेट कह दिया, क्या ये देखते हो क्या वो बंदा उससे नफरत कर रहा है, ये देखते होगे वो लतिया रहा है, उसको गरिया रहा है, बट ये नहीं देखते होगे उसकी हर्ट की फीलिंग को पहचान नहीं पाते होगे कि ये उसका निकला प्यार और ये उसकी जाके समा गया छाती में। ये देखते हो क्या? ये देखते हो क्या? ये उसके हर्ट से निकल रहा प्यार और ये देखो उसके पास चला गया, नहीं देख पाते हो। इसका मतलब जिन वर्ब को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, जिन वर्ब को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, हम फिर सिखा रहे, सीखते भूलना नहीं, जिन वर्ब को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे उनके साथ, जिन वर्ब को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे उनको हम लोग नहीं कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे हमने आपसे कह दिया, मानो राइट, राइट कह दिया, या हमने आपसे कह दिया प्ले। अब जैसे हमने आपसे प्ले कहा और प्ले में लगा दी हमने आके आईएनजी, तो हो गया हमारा प्लेइंग। अब जब कोई बंदा खेल रहा होगा इसका मतलब आपकी आंखें देख रही होंगी कि वो बंदा खेल रहा है, वो बंदा खेल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों ने अनुभव करा, आपकी आंखों को फील हो गया, आपकी आंखों ने महसूस कर लिया कि हाँ हमारा एक्शन कंटिन्यू है। जब भी हमारी आंखें किसी एक्शन को देख पाती हैं वो हमारा
होता है कॉन्टिन्यूअस, और जब भी हमारी आंखें किसी एक्शन को देख नहीं पाती हैं वो हमारा एक्शन होता है इंडेफिनिट। जब भी हमारी आंखें किसी एक्शन को देख पाएंगी, भूलो नहीं, जब भी हमारी आंखें किसी एक्शन को देख पाएंगी वो हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस, और जब भी हमारी आंखें किसी एक्शन को देख नहीं पाएंगी वो हमारा होगा इंडेफिनिट। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो। हमने आपसे कहा सूर्य पूरब में उगता है, कि आप ये देख पाते हो क्या सूर्य पूरब में उग रहा है? हाँ, ये देख रहे हो हमेशा। आप लोग ये देखते हो कि सूरज का हमारा उदय हो गया, क्या पूरा देख पाते हो कि ये इतने अक्षांश पे उठा, फिर अब आ रहा है? कतई नहीं, कतई नहीं। इसलिए वो हमारा इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। जैसे हमने कहा राइज, अब समझो ध्यान से, हमने आपसे कहा मानो राइज कह दिया, राइज का मतलब होता है उगना, राइज का मतलब होता है उगना, हमने लगा दिया आगे राइजिंग, तो यहाँ पे आपका राइजिंग में सही, यहाँ पे आपका जो है ना, अरे यार, यहाँ पे आपका राइजिंग में सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो सकती है और यूज हो सकती है इंडेफिनिट में भी। पर उतना डीप बात ना सीखो आप लोग, जितना टॉपिक है आप उतने में आओ। हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया जो वर्ब केवल 100 बात की एक बात पढ़े हथौड़ा देख जोर से। आज देखो, हमने आपसे कहा कि जिन वर्ब को आप अपनी आंखों से देख पाओगे, मतलब आपकी आंखें देख पाएंगे कि वो हमारा एक्शन हो रहा है। जैसे हमने मानो एक गिलास ले लिया, ये हम घुमा रहे हैं ऐसे करके। अब जब घुमा रहे हैं गिलास को ऐसे करके, तो आपको चल रहा पता कि इस गिलास को हम घुमा रहे हैं, इस गिलास से पानी पिएंगे, तो आपकी आंखें फील करेंगी कि हाँ हमारा एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। हमने लिया मार्कर, इस बोर्ड में लिखेंगे, तो आपकी आंखें देख पाएंगी कि हाँ हमारा भैया लिख रहा है। और जब भी आपकी आंखें देख पाए किसी एक्शन को, तो वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे हम खड़े हैं, अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और जब भी आपकी आंखें, आपका दिमाग देख नहीं पाएगा, अनुमान नहीं लगा पाएगा कि क्या सोच रहे हैं, उन वर्ब में हम लोग नहीं लगाते आईएनजी, नहीं लगाते ना आईएनजी। जैसे हमने कह दिया हम क्या सोच रहे हैं, मानो ऐसे खड़े हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो आपको नहीं पता होगा। और जब आपको नहीं पता होगा, आपकी आंखें अनुमान नहीं लगा पाएंगी, आपका दिमाग हमारी तरंगों को नहीं पहुंच, हमारी ब्रेन ट्यूमर्स की वेव्स को नहीं, मतलब ब्रेन की वेव्स को नहीं पहचान पाएगा, तो वहां पे हम लोग नहीं लगाएंगे आईएनजी। और जब पहचान लेगा तो लगा देंगे आईएनजी। अब चल गया पता? अगर नहीं चला पता तो भैया एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो। बट अगर जिसको कतई नहीं आया है, इसका बेसिक कतई कमजोर है, तो हमारी केवल एक विनती है आप लोगों से कि केवल हमारा जाके नॉन फाइनाइट वर्ब का हमारा देख लीजिए वीडियो, क्योंकि जो जीरेंट को हमने कायदे से बताया है, एकदम पीएचडी करवाई है, वो करवाई है नॉन फाइनाइट वर्ब में। अगर आप लोगों ने इसको देख लिया तो हम उम्मीद करते हैं कहीं भी यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको जो इतने अच्छे सिखा पाए। पूरा हमारा वादा है कि आप सीख चुके होंगे, एग्जाम में कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। इन वर्ब को हमारे एग्जाम के लिए कतई इंपॉर्टेंट है। सीपीओ, सीजीएल और मतलब जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं एयरफोर्स, नेवी, इंडिया के, सीडीएस के, कैट में इतनी ही बार पूछी बात करेगा इंपॉर्टेंट की, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक हमारी होती रिमेंबर इंपॉर्टेंट होती है, अगर बात करते हैं आप लोग रिजेंबर इंपॉर्टेंट होती है, नो तो हमारी कतई इंपॉर्टेंट लिखी भाई ये वर्ब। लब तो आपकी सबको चल गया पता, आती नहीं है, अब पुरानी वर्ब हो गई हमारी। इमेजिन हमारी आती है, डिस्पाइस हमारी आती है, एबोर हमारी आती है, ये वर्ब आपकी कतई इंपॉर्टेंट होती है। और एक हमारी आती है एम्यूज, एम्यूज में लगा देता है एम्यूजिंग, और हम लोग गलत कर देते हैं। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, इसमें हम लोग लगा देता एम्यूजिंग लगा देता है, और हम लोग गलत कर देते हैं। तो अब गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अब उत्कर्ष मिश्रा आ चुका है इंग्लिश धज्जियां उड़ाने। तो ठीक है, इन वर्ब को आप नोट कर लेना। अगला वीडियो आपका बहुत जल्दी आएगा, और ये वीडियो कैसा लगा अगर देखा हो आप लोगों ने तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।